के हैं न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,737 हो गई है, जबकि 38 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। टोबा में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 13 मरीज कोरोना का शिकार हो गए हैं। जिला भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 175 हो गई है। 155 कोरोना के मरीज जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात अपने घरों में करंतना है। 5 मरीज DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जिला भर में कोरोना की दूसरी लहर में 15 मरीज जाँ बहक भी हो चुके हैं। CEO हेल्थ कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हर शहरी को एहतियात बरतनी होगी। टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 13 मरीज कोरोना का शिकार हो गए। जिला भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 175 हो गई। 155 कोरोना के मरीज जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर अपने घरों में करंतना है। 5 मरीज DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जिला भर में कोरोना की दूसरी लहर में 15 मरीज जाँ बहक भी हो चुके हैं। CEO हेल्थ कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हर शहरी को एहतियात बरतनी होगी। फैसलाबाद में कोरोना के सीरियस मरीजों की तादाद में इजाफा। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पैदा होने लगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ऑक्सीजन सिलेंडर की तादाद मांग ली। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की भी किल्लत पैदा हो गई। सूरत हाल के पेश नज़र महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तादाद मांग ली है। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसाक का कहना है कि उनके पास वाफर मकदार में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं। हमारे पास ऑक्सीजन टेंट भी है DHQ हॉस्पिटल में, और इस वक्त हमारे पास किसी लिहाज से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है। मुरासले में कहा गया कि कोरोना के सीरियस मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके सबब मुख्तलिफ अजला में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत का सामना है। लिहाजा इस कमी को दूर करने के लिए तफसीलात फराहम की जाएं। मुरासले में तमाम टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हदायत जारी की गई हैं कि बढ़ते केसेस के पेश नज़र अस्पतालों में ऑक्सीजन की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। कुछ दिन पहले से ए वीक बिफोर NDMA ने हमें 150 सिलेंडर्स मज़ीद दिए हैं, जिनमें से 75 बड़े सिलेंडर्स हैं 36 क्यूबिक फीट के, और 75 छोटे हैं। अलाइड अस्पताल DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ऑक्सीजन टैंक मौजूद हैं, जबकि तहसील अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर से इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में मरीज बच्चों के लिए गुंजाइश कम पड़ गई। 5 सालों में मरीजों की तादाद बढ़ने के बावजूद एक भी बेड का इजाफा नहीं किया जा सका। बच्चों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 250 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल का 2015 में इफ्तिताह किया गया था। ताहम मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद बेड्स की तादाद में इजाफा नहीं किया जा सका। बेड्स की कमी के बायस मरीजों को अस्पताल दाखिले में मुश्किलात का सामना है। वालिदैन का कहना है कि बच्चा दाखिल कराने के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इंतजामिया बेड्स की तादाद में इजाफा करे ताकि बच्चों को इलाज की बेहतर सहूलियात मिल सकें। यहाँ पे बेड बहुत कम है, इसलिए ना इनसे गुजारिश है कि बेड के इंतजाम किया जाए और बच्चों के लिए। पेशेंट को दाखिल कराने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं हॉस्पिटल में। बेड की तादाद बहुत कम है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ताउन करे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ना मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और बेडों की तादाद बहुत कम है, तो मेहरबानी करके सहूलत दी जाए सबको। MS डॉक्टर हबीब बुट्टर का कहना है कि शोबा बैरूनी मरीजा में सालाना 1 लाख मरीज बच्चों का इजाफा हो रहा है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 150 तक बच्चों का इजाफा होता है। 2018 में 22 कंसल्टेंट डॉक्टर्स तैनात हुए तो मरीजों का रश भी बढ़ गया। फेज 2 में 900 बेड्स के इजाफे के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। उसमें 900 बेड्स हैं, तो जो फेज़ 2 के आने थे तो वो इंशाअल्लाह वो आ जाएंगे। अभी तो फिर बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। अभी भी हम कैटर कर रहे हैं पेशेंट्स को। पेशेंट हम कोई ना कोई रिफ्यूज़ल हो रही है ना हम कोई निगलेक्ट कर रहे हैं। बेड्स की तादाद में कमी मरीज बच्चों के वालिदैन के साथ अस्पताल इंतजामिया के लिए भी मुश्किलात का बायस बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस, घंटा घर के अतराफ में SOPs पर अमल दरामद न हो सका। इंतजामिया ने मोबाइल मार्केट को बंद करने का इंदिया दे दिया।
کورونا وائرس سے متاثرہ مریض بڑھنے لگے، مگر عوام ہیں کہ مسلسل لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گھنٹہ گھر کے اطراف میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شکایت پر ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کچہری بازار اور گھنٹہ گھر کو چیک کیا اور کئی دکانیں سر بمہر کر دیں۔ کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس میں شدت اختیار کر رہی ہے، وہ اسی طریقے سے میرا خیال شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال، سوشل ڈسٹینسنگ اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کریں۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد شہریوں کو بھی حراست میں لیا گیا، جبکہ انتظامیہ نے موبائل مارکیٹ کو بند کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ موبائل مارکیٹ تاجر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جس پر اسے سیل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہاں ہم نے موبائل مارکیٹ چیک کی ہے، وہاں ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہی تھی، ہم نے 5-6 دکانیں جو وہاں سیل کی ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم پھر یہ پوری مارکیٹ اگر ہمیں سیل کرنی پڑی تو ہم وہ بھی اس پہ بھی غور کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اے سی صدر عمر مقبول اور سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس نے ڈی سی کے ہمراہ شہریوں میں مفت ماسک بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ٹوبیکو کنٹرول سیل کا لرزہ خیز انکشاف۔ وطن عزیز میں 400 سے زائد سگریٹ نوش روزانہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ 1200 سے زائد جوانوں کو روزانہ سگریٹ نوشی کی لت لگ رہی ہے۔ سگریٹ نوشی میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ ٹوبیکو کنٹرول سیل وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 438 سگریٹ نوش روزانہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، جبکہ 1200 نوجوانوں کو روزانہ سگریٹ نوشی کی لت لگ رہی ہے۔ ٹوبیکو کنٹرول سیل کے فعال ہونے کے باوجود سگریٹ نوش سرعام پبلک مقامات پر بھی سگریٹ نوشی کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ بس عادت ہوندی ہے یار، ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। عادت ਨਾ عادت بندے ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਭੁੱਸ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ। सिगरेट 4-5 साल हो गए ना, मैं छोड़ गया, क्या करूँ, बुरी बन गई, आदत बन गई, क्या करूँ। پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی ہے۔ شکایت کے اندراج کے لیے حکومت کو موبائل ایپ کا سہارا لینا پڑ گیا ہے۔ اسموک فری پاکستان موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ارد گرد ہونے والی خلاف ورزی کی تصویر کیمرے کے ذریعے اپلوڈ کریں، جو لوکیشن کے ساتھ محکمہ کو رپورٹ ہو جائے گی۔ ڈائریکٹر ٹوبیکو کنٹرول منہاج السراج کے مطابق 5000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے موبائل کیمرہ سے اس کو ایپ کو آن کر کے اس جگہ کی صرف ایک تصویر لے اور وہ نیکسٹ جو کلک میں وہ تصویر جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں آ جاتی ہے ود دا لوکیشن، کیونکہ اس کی جیو فینسنگ ہوتی ہے اس ایپ کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ پھر امیجیٹلی وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جو فوکل پرسن ہوتے ہیں اس ایریا کے ریلیٹڈ ہم ان کو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں۔ 438 جو سے ہیں اموات ڈیلی جو سی ہو رہی ہیں سگریٹ نوشی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ 1200 کے قریب جو نوجوان بچے ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں ڈیلی۔ اس کے استعمال کی وجہ سے کینسر، دمہ، دل کی بیماریاں اور بہت ساری جو سی ہیں موذی بیماریوں کا شکار لوگ ہو رہے ہیں۔ ٹوبیکو کنٹرول کے لیے ٹاسک فورس کو بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے، مگر شہریوں کو آگاہی دیے بنا اس مسئلے پر قابو پانا ممکن نہیں۔ نعیم سلیم کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ٹائیفائڈ بخار بگڑنے لگا، ادویات کے اثرات بھی کم ہو گئے۔ فیصل آباد میں مرض سے چھٹکارے کے لیے ویکسینیشن مہم چلانے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کی جانب سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو حفاظتی انجیکشن لگائے جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں کثیر تعداد میں ٹائیفائڈ متاثر کرتا ہے۔ گندا پانی پینے کی وجہ سے لوگ ٹائیفائڈ کا شکار ہوتے ہیں۔ گندا پانی پینے کی وجہ سے لوگ ٹائیفائڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے عالمی دن کے حوالے سے عوام پاکستان کی جانب سے سیمینار۔ پنجابی شاعر بابا نجمی، سابقہ ایم پی اے نجمہ افضل، میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے پروفیسر ارم سلطانہ اور دیگر نے شرکت کی۔ سماجی تنظیم عوام پاکستان کے زیر اہتمام انسانی حقوق کے عالمی دن پر ایک روزہ کانفرنس انسانی حقوق اور پائیدار ترقی کا سفر، شہریت اور مواقعوں کی یکساں فراہمی کے تناظر میں کے عنوان پر گفتگو کی گئی۔ عالمی شہرت یافتہ پنجابی شاعر بابا نجمی، چیئرمین شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب، ڈاکٹر ارم سلطانہ، پروگرام ڈائریکٹر عوام نسیم انتھنی، سونیا پترس، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حامد یاسین،
पब्लिक प्रोसिक्यूटर यासर नजीर, आरफ अयाज, साबिक एमपीए डॉक्टर नजमा अफजल, लतीफ गिल, मंजूर अंथनी और दीगर ने शिरकत की। नजमा अफजल का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसान की तारीफ, इंफरादी और इज्तिमाई हकूक की तारीफ और उनका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खवातीन के हकूक के लिए बहुत काम किया। आज भी यहाँ पर अवाम एनजीओ के तहत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि अगर आप हमारी हुकूमत PMLN के बारे में पूछें तो हमने बहुत ज़्यादा अवाम के हकूक के लिए काम किया और इस पर अमल दरामद भी किया। पंजाबी शायर बाबा नजमी का कहना था, शहरियों के हकूक और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, जबकि सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਰਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। खवातीन और इंसानों के हकूक के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कैमरामैन शाहसेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। के ओवरटेक्सिंग में शुगर कैन रोड सेस फंड से 5 सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। 5 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद की लागत से स्कीमें मुकम्मल होंगी। शुगर मिल्स और किसानों की जानिब से शुगर कैन रोड सेस फंड में जाने वाली रकूम से 5 सड़कों की तामीर का काम किया जाएगा और नवा लाहौर से चक 340 तक सड़क की मरम्मत, जबकि अल हिलाल चौक से शहबाज चौक तक रोड और चक शेर सिंह रोड तामीर की जाएगी। टोकन पोस्ट से इनायत शाह पीर महल तक सड़क की तौसी होगी और मरम्मत की जाएगी। ओवरटेक्सिंग में सीवरेज मसाइल हल करने के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का आगाज MPA सईद अहमद सईदी ने मंसूबे का जायजा लिया। कहते हैं कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से सीवरेज के देरीना मसाइल हल हो जाएंगे। ओवरटेक्सिंग के सीवरेज मसाइल हल करने के इकदामात MPA चौधरी सईद अहमद सईदी की जानिब से 62 करोड़ रुपए की हतीर रकम मंजूर करवाई गई। मंसूबे का बाकायदा आगाज गोजरा रोड पर सीवरेज पाइपलाइन बिछाने से कर दिया गया। चौधरी सईद अहमद सईदी ने मौजूदीन इलाका के हमरा विजिट किया। रुकन सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी का कहना था कि मरबूत तरीके से सीवरेज का जाल बिछाया जा रहा है। शहर के एक कॉर्नर पर नया डिस्पोजल भी बनेगा, जिससे सीवरेज के देरीना मसला हल होने में मदद मिलेगी। निकास का बड़ा प्रॉब्लम था, उसको हमने हल करने के लिए जब इसकी मंजूरी हुई है, इंशाल्लाह इस पे काम जारी है। आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द ये शहर का जो मसला है ड्रेनेज का, ये मुकम्मल हो जाएगा। 62 करोड़ रुपए के मंसूबे से शहर में 18 इंच से 41 इंच कुतर की सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार गुम्बन, सिटी 41। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए झंग इंतजामिया मुतहरिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तज़य्युन व आराइश शुरू कर दी। मजीद 2000 LED लाइट्स खरीदने की भी तैयारी कर ली। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खालिक दाद का कहना है कि मुख्तलिफ चौकों बाजारों की तज़य्युन आराइश शुरू कर दी गई है। फुहारा चौक, शहीद रोड और कलमा चौक पर तज़य्युन आराइश और अंडरपास की मुरम्मत का काम जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया के मुताबिक 500 LED लाइट शहर भर में लगा दी गयी, जबकि मजीद 2000 लाइट्स खरीदने के लिए कोशिशें जारी हैं, जिसके बाद पूरा शहर जगमगा उठेगा। यहाँ पे हमने फुवारा चौक जो है वहाँ पे काम शुरू करवाया है। उसकी जो है वो तज़य्युन आराइश जो है वो तकरीबन फाइनल फेज़ में है। उसके बाद उसको फाइनल करके और इसको दोबारा फंक्शनल किया जाएगा। इसी तरह जो कलमा चौक है उसकी तज़य्युन आराइश का जो है वहाँ पे भी काम जारी है। इसके अलावा हमारा जो अंडरपास है उसको जो है उसके ऊपर सारे के ऊपर जो है वो 3-4 कोट जो है वो पेंट के किए जा चुके हैं और नेक्स्ट फेज़ में उसके साथ जो है वो खूबसूरत गमले लगा के उसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके अलावा शहर में जहाँ जहाँ भी मोनूमेंट्स थे उन सब की तज़य्युन आराइश करा के और उनको दोबारा जो है वो इंशाल्लाह खूबसूरत तरीके से फंक्शनल किया जाएगा। शहरियों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तज़य्युन आराइश के सिलसिले को खुशाइन करार दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। जंग में शहरी आबादियों के करीब कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिविल डिफेंस की जानिब से 113 पंप सील कर दिए गए। जंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। इस दौरान 113 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सील किया गया। महकमा स्कूल डिफेंस के मुताबिक गैर कानूनी पेट्रोल पंप के मालिकान के खिलाफ चालान भी भिजवा दिए गए हैं। ओवरटेक्सिंग की 7 निजी कॉलोनियां सरकार की नादहिंदा निकली। 40,72,500
33 रुपए वाजिबुल अदा है। 2016 से अदायगियां नहीं की गई। इंतजामिया की जानिब से कॉलोनी मालिकान को नोटिस जारी करने के बावजूद फीस जमा नहीं कराई गई। 7 प्राइवेट कॉलोनीज 86,72,533 रुपए की नादहिंदा है। मुतादिद कॉलोनीज मालिकान की जानिब से 2016 से अदायगियां नहीं की गई। नादहिंदा कॉलोनी में अता टाउन सर फहरिस्त है, जिसके जिम्मे सरकारी फीस 40,63,440 रुपए है। और लाहौर से आया ई चालान, फैसलाबाद का शहरी परेशान। निजी स्कूल टीचर को लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल का चालान भिजवा दिया। ट्रैफिक पुलिस के ई चालान सिस्टम की गलती या जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल। फैसलाबाद के शहरी को लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल का चालान भिजवा दिया, जिसमें फैसलाबाद के शहरी पर लाहौर में इशारा तोड़ने का एतराज लगाया गया है। स्कूल टीचर असद बशीर गिल का कहना है कि मोटरसाइकिल पर कभी लाहौर गया ही नहीं, तो वहां इशारे की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई, जबकि अपनी मोटरसाइकिल अभी सिर्फ 215 किलोमीटर चलाई है। मेरी बाइक जो है वो कभी लाहौर नहीं गई। मैंने 2 माह हुए इसे खरीदी हुई बाइक को मुझे हुआ है। ये 18 तारीख को इसका नंबर लगा है और 29 तारीख की ये 29 तारीख की ये लोकेशन लाहौर की शो कर रहे हैं, जबकि मैं तो कभी मोटरसाइकिल में 54 साल मेरी एज है, मैंने तो कभी आज तक मोटरसाइकिल पे लाहौर का सफर नहीं किया, ना अब किया ना पहले कभी जिंदगी में मोटरसाइकिल पे किया है। ई चालान मिलने पर शहरी परेशान होकर पुलिस हुक्काम के पास पहुंच गया। एसएसपी को दी गई दरख्वास्त में कहा गया है कि बोगस नंबर प्लेट लगाकर लाहौर में अगर किसी ने गलत सरगर्मियों में इस्तेमाल किया तो क्या इसका भी इल्जाम उन पर आएगा, इसलिए मामले की तहकीकात की जाए। कोई जालसाजी से ये मेरा जो नंबर किसी ने लगाया हुआ है, जो मेरे लिए एक बड़ी परेशान कुन बात है कि आजकल के जो हालात हैं तो ये मिस यूज़ हो सकती है। तो मेरी हकाम वाला से ये इल्तमास है कि इस चीज़ को देखा जाए, सीरियसली देखा जाए, क्योंकि ये जो चालान हुआ है ये नंबर प्लेट जालसाजी से किसी ने लगाई है। मेरे पास इसकी मलकियत है और ये फैसलाबाद में रजिस्टर्ड है और मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। बगैर तस्दीक शहरी को भिजवाए गए ई चालान ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। कैमरामैन शाहजेब और साथी रिपोर्टर तैयब मकबूल के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब भर में रेलवे का खसारा 11 अरब तक जा पहुंचा है। खसारे में डूबे महकमा रेलवे पर बोझ कम करने के लिए वजारत रेलवे का अनोखा इकदाम। फैसलाबाद समेत दीगर रेलवे स्टेशन पर रोजाना 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के रेलवे स्टेशन पर 6 घंटे लोड शेडिंग करने के लिए वजारत रेलवे ने अहकाम जारी किए हैं। स्टेशन पर लोड शेडिंग से इंतजामी उमूर मुतासर होंगे, जबकि इस हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि बिजली टिकट काउंटर पर बंद नहीं की जाएगी ताकि मुसाफिरों को टिकटों की फराहमी में मुश्किलात ना हो। और माले मुफ्त दिले बेरहम, फैसलाबाद में सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। रेलवे स्टेशन पर पुरानी वॉशिंग लाइन कूड़ा स्टैंड में तब्दील हो गई। वॉशिंग लाइन का करोड़ों रुपए मालियत का ट्रैक भी जंगालूद हो गया। जब रेलवे स्टेशन पर पुरानी वॉशिंग लाइन्स कूड़ा स्टैंड में तब्दील होने लगी। करोड़ों रुपए मालियत के ट्रैक खस्ता हाली के बाइस जंग आलूदा हो गए। महकमा रेलवे ने आंखें मूंद ली। ट्रैक के गिरदोनवा में कूड़े के ढेर लग गए। रेलवे स्टेशन से निशाताबाद पुल तक पुरानी वॉशिंग लाइन का ट्रैक मौजूद है, लेकिन महकमा रेलवे किसी कारआमद ना ला सकी। सुप्रीडेंट रेलवे मकसूद अहमद का कहना है कि ट्रैक से मुतल्लिक हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया है, जल्द इक़दामात उठाए जाएंगे। वॉशिंग लाइन हमारी न्यू बन गई है तो वो वर्किंग में है। उसके पेट वगैरह भी अभी कंट्रैक्ट जो है वो न्यू बना रहा है, वो माशाल्लाह से बेटर है, वेल अरेंजमेंट है। ये जो है ये ख़त्म हो गई है। अब इसका फर्दर जो है हमारी हायर अथॉरिटी जो भी करेंगे तो वो इसको डिस्पोज करेंगे। रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए मालियत के ट्रैक की बढ़ती खस्ता हाली महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में सिटी 41 बना एक और स्पेशल बच्चे की आवाज़। मॉर्निंग शो सिटी एट 10 के सेट पर आई आयशा ने मुंह और गर्दन की मदद से इमरान खान, शेख रशीद की तस्वीर और बेहतरीन खत्ताती से सबको परेशान कर दिया। हाथों पैरों से माजूर मगर हौसला हमालिया से भी बुलंद है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली 20 साला आयशा ने मुंह और गर्दन से लेड पेंसिल और कलर पेंट्स का इस्तेमाल करके खूबसूरत खतात तैयार करके सबको हैरान कर दिया है। सिटी 41 के मॉर्निंग शो सिटी 10 में मेजबान हनान बुखारी के साथ लाइव शो किया। लाइव शो में कॉल करके डायरेक्टर लायलपुर म्यूजियम जाहिद इकबाल ने आयशा की तैयार करदा खताती नमूनों की नुमाइश की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हैं इनको मैं तो स्पेशल चिल्ड्रन नहीं कहूँगा, इनको तो मैं प्रेशियस चिल्ड्रन कहूँगा। तो माशाल्लाह काम अभी मैं इत्तेफाक से देख रहा था और जो काम
स्पेशल टैलेंट, ये बड़ी खुशी होगी कि आयशा हमारे पास आए, जिनका हम एग्जीबिशन कराएंगे और ये इंकरेजमेंट होगी बाकी हमारे बच्चों के लिए, जिनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें आयशा ये कर रही है तो आप भी फॉलो करें। आयशा ने वजीर आजम इमरान खान और शेख रशीद समेत दीगर की तस्वीर तैयार की। वो ये तस्वीर इमरान खान को पेश करना चाहती है। इमरान खान से दरख्वास्त है खसूसी बच्चों की तालीम के लिए इकदाम उठाए जाएं। माजूर बच्चे जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, वो भी कर सकते हैं अगर उनको अप्रिशिएट किया जाए, अगर उनका हौसला बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ही होती हैं। बाकी ये है कि में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जो जी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या दूसरे लोग हैं कि वो प्लीज़ ऑन करें ऐसे लोगों को। आयशा का कहना था कि स्कूल्स और कॉलेजों में खसूसी बच्चों के लिए सीढ़ियां चढ़ने के लिए रैंप्स तैयार किए जाएं। जहाँ के MNA MP हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ नोटिस जारी किए जाएं उन सब इदारों को कि वहाँ पर एक रैंप जो है ना, जिसपे एक अपना व्हील चेयर जो पर्सन है वो इजीली वहाँ पर आ सके, एक रैंप जो है ना वो बनाया जाए। आयशा कहती है सिटी 41 की शुक्रगुजार है जिनकी वजह से पज़राई मिली। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। गाड़ियों की मरम्मत और नए पार्ट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा। शहरी और कारोबारी तबका परेशानी में मुब्तला है। गाड़ियों की मुरम्मत करानी या इंजन का काम शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। कारोबार से मुंसलिक ताजर तबका भी परेशान दिखाई देने लगा है। कस्टम ड्यूटीज बढ़ने से गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत भी बढ़ गई है। बिलालगंज मार्केट के सदर चौधरी शाहद नदीम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज डॉलर में अदा करनी पड़ती है, जो ड्यूटीज बढ़ने से इंजन की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। मुतालबा है कि कस्टम ड्यूटीज कम की जाएं। टैक्स ड्यूटी कस्टम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि हमारा जो इंजन या हमारा जो भी इंपोर्ट का माल गाड़ियों का आता है, इंजन या असम्बलीज कोई भी होती है, उसकी ड्यूटी वो डॉलर पर लगा रहे हैं। जब तक डॉलर नीचे नहीं, हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि अपने पाकिस्तान की जो आवाम है, जो मार्केट को रिलीफ दे सके, क्योंकि हम तमाम जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको रिलीफ दे सकें। कोशिश करें कि हमें कम से कम ड्यूटी लगाएं, क्योंकि ये माल ड्यूटी पे ही कम होगा। गाड़ियों के पार्ट्स महंगे होने की वजह से जहां खरीदार परेशान हैं, वहीं ताजर तबका भी कारोबार मुतासर होने से परेशान हाल है। हुकूमत से गाड़ियों के पार्ट्स के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटीज कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाली चीनी नाकिस। शहरियों ने अशिया ज़रूरिया भी आम मार्केट की निस्बत महंगी मिलने का शिकवा किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आम मार्केट से भी बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाली चीनी भी नाकस क्वालिटी की है, जिस पर शहरियों की जानब से शिकवा किया गया। बिल्कुल बरीक चीनी मिलती है ते बाकी कहते होर समान लो तो फिर असी चीनी देनी है। महंगा समान दे रहे हैं ते बाकी समान सारा बाहरों सस्ता मिलता है, इतों महंगा मिलता। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर से चीनी लेने आते हैं तो दूसरी अशिया भी साथ खरीदने का कहा जाता है, इसके बगैर चीनी नहीं दी जाती। मगर चीनी की क्वालिटी बिल्कुल नाकस और दूसरी अशिया भी आम मार्केट की निस्बत महंगी हैं। असी माड़े बंदे मजदूर लोग हाँ, साढ़े च इन्नी फजैल नहीं है, ठीक है। असी इन्ना कुछ ले आने या कितों लै लीए, खर्चे ही नहीं है, इन्नी दिहाड़ी नहीं है साडी। हुण कल्ली चीनी देन नहीं दे हैगे, ठीक है। अगर बाजारों दुकान तो लेने चीनी उस हिसाब दी मिल रही है, अल्लाह माफी दा भी इंज लगदा खसकास हुंदी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अच्छी चीनी की फराहमी और अशिया के नर्ख को कम किया जाए, ताकि शहरी सस्ती और मयारी अशिया खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और कीनू की बरामदात का आगाज हो गया। रवा सीजन में 3,50,000 टन कीनू बरामद किया जाएगा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद इंजीनियर एहतशाम जावेद का कहना है कि रवां सीजन कीनू की मजमूई पैदावार 21 लाख टन रहने का इम्कान है, मगर कीनू की काबिल एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत कम है। कोरोना वबा के बायस दुनिया में तुर्श फलों की तलब बढ़ गई है। शहरी कीनू के मेयार की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कीनू की पैदावार के लिए बेहतर लाहे अमल अख्तियार करे, ताकि लोकल मार्केट में जो है वो कीनू जो है वो आसानी से दस्तयाब हो। इस दफ़ा सीड की वो क्वालिटी नहीं है, और पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि वो सीड की आला क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करें। कीनू के बागात पुराने होने और वैरायटियों के फुकदान की वजह से पाकिस्तान में कीनू की सनत को खतरा लाहक है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी इक़दाम करने की अपील की है। माजी के पिछले सालों में किन्नू की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल में उसमें हम क्वालिटी वाइज भी देख रहे हैं कि वो अच्छी नहीं है और कमी भी पाई जा रही है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है वो इस पर तवज्जो दे।
कीनू की 125 अरब रुपए की सनत की बका के लिए कौमी सतह पर लाइहा अमल की जरूरत है। 5 दिसंबर से कीनू की एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है। रवां सीजन मुल्की मैशत को 21 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होगा। शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मुतअद्दिद शख्सियात का पुरानी सब्जी मंडी का दौरा, मुंतकिल की गई रेहड़ियों का जायजा लिया। टोबा टेक्सिंग की पुरानी सब्जी मंडी में मुतअद्दिद शख्सियात ने दौरा किया, जिनमें मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मुदस्सिर, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तौसीफ और रहमान समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थी। पुरानी सब्जी मंडी में मुंतकिल की गई रेहड़ियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर चौधरी इशफाक का कहना था कि रेहड़ियां निकलने से शहर के बाजार खुल जाएंगे, जबकि रेहड़ी वालों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मैं डीसी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया ने मिलके एक हल जो निकाला है, और ये बेहतरीन हल है। ये जगह शहर के बाहर नहीं है बल्कि शहर के दिल में है, और ये सबसे कामयाब ये मार्केट जो है, ये सबसे कामयाब मार्केट रहेगी इंशाल्लाह। ये रेहड़ियाँ वाले हमारे भाई हैं और मैंने हमेशा इनको सपोर्ट किया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि रेहड़ी वाले दोबारा बाजारों का रुख ना करें, इस हवाले से हर तरह के इकदाम किए जाएंगे। जहाँ जहाँ रेहड़ी खड़ी होगी उसको बताएंगे कि ये आपके लिए एक अच्छी जगह जो है शहर के बिल्कुल वस्त के अंदर हमने बना दी है, और इसको बिल्कुल रेडी टू सर्व सिचुएशन के अंदर इस वक्त ये है। यहाँ पर लेकर आएँ और लोगों को भी हम बिल्कुल जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, पूरी गली गली जाकर रक्षों के ऊपर बताएंगे और लोगों को पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू बताएंगे कि अब जो सिटी का सेंटर है फॉर ट्रेड जो है ख़ासतौर पे रेहड़ियों के लिए, वो अब ये पुरानी सब्जी मंडी के अंदर शिफ्ट हो गया है। इससे शहर की खूबसूरती के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। इंतजामिया की जानिब से रोशनी समेत बारिश से बचने के लिए शामियाने समेत मुतअद्दिद चीज़ों को लगाया जा रहा है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। के 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में PDM का फाइनल राउंड होगा। नून लीग की जानिब से शिरकत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीनियर नायब सदर हाजी इलियास अंसारी की राजगाह पर सिटी तंजीम की मीटिंग। 13 दिसंबर को साहियां वाला इंटरचेंज पर तमाम रैलियां इकट्ठी होने का फैसला किया गया, जबकि वहां से बरास्ता मोटरवे जलसा गाह का रुख किया जाएगा। दोस्तों को ये गुजारिश करें कि हमने यहाँ पर बाकायदा एक रैली की सूरत में इकट्ठे होकर निकलना, यानी कोई शख्स, कोई बंदा जो पार्टी लाइन को छोड़ के 2 दिन या 1 दिन पहले लाहौर में जाएगा, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो पार्टी लाइन नहीं है। पार्टी लीडरशिप लोकल लेवल पे, मरकज लेवल पे डिसाइड करेगी, हमारे उसमें जो कुछ लगाएंगे, लेकिन क्लियर कट ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि MNA साहबान जो है उनके पास काफिला कितना होगा, MP के पास कितना होगा, या हमने मिल के लेके आना है। तो 2-3 बातें अगर शेख साहब बता दे तो मेरा ख्याल है ये सारी मुश्किल आसान होगी। मरियम बेटी का जो मिशन है, जो वो लेकर चली हैं, वो हम जाएंगे, अपनी जानों पे खेल के जाएंगे। हम इंतजामिया को भी कहेंगे कि ये सियासी मूव है, उनके कहने ना लगें, क्योंकि 2 महीने बाद ये नहीं होंगे तो फिर आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ज़िला जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम के डेरे पर ज़िला तंजीम का इजलास हुआ। तंजीम के ओहदेदारान की जानब से दावा किया गया कि कम अज़ कम 10,000 कारकुनान लाहौर जलसे में शिरकत करेंगे। हुकूमती रुकावटों को भी हटाने के अज़म का इजहार किया गया। भी क़यादत हुक्म करेगी, सारे के सारे जो मेंबरान हैं वो अपने इस्तीफ़े जो पार्टी क़यादत है उसको जमा करवा देगी, क्योंकि ये पार्टी की इमानत है, इस मुल्क की इमानत है, और ये जो हमारी लड़ाई है ये हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है। मुल्क और जो आयन है उसकी पासदारी के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए हम निकले हैं, और उसके लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, ये सीटें तो बहुत छोटी चीज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसके साथ हैं, और उसी बयानिए के मकसद के हसूल के लिए हम सब जो हैं लाहौर मीनार पाकिस्तान पे पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस इमरानी हुकूमत के खात्मे में अपना किरदार अदा करेंगे। लोग अपने आप इंशाअल्लाह ताला लाहौर जा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक मोरे हैं जो हम उनके साथ जाएंगे। पहले वक्त होता था कि MPs, MNA और ओहदेदारान लोगों को लेके चलते थे। अब ये वक्त आ चुका है इस पाकिस्तान पे, इस नहल गवर्नमेंट की वजह से, कि लोग हमें कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो। मीटिंगों में ओहदेदारान को ज़िम्मेदारियां भी तफवीज़ की जा रही हैं ताकि जलसे में कारकुनान की बिला रुकावट शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मुजाहिद अली और रिपोर्टर उमैर अजमत के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।
चिन्योट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो झुमरा चौक पर कायम लंडा बाजार में शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए उमड़ आए। कोई जर्सियां खरीद रहा है तो कोई मनपसंद जूते। सर्दी में इजाफे के साथ ही चनियोट के लंडा स्टॉल पर खरीदारों का रश बढ़ गया। कोई जर्सियां खरीद रहा है तो कोई मनपसंद जूते। स्टॉल्स पर गर्म कपड़ों और जूतों की खरीदारी बढ़ने से दुकानदारों की चांदी हो गई। लंडा बाजार में खरीदारी करते शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में सस्ते दामों मेयारी चीजों की खरीदारी के लिए यहाँ आए हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इन लोगों के साथ फुल ताउन रखें। काफ़ी सफ़ेद पोश लोग हैं हम जैसे, जो महंगे दामों बाजार से नहीं खरीद सकते, तो हम इस स्टॉल का रुख करते हैं और यहाँ पे कमेटी वाले रोज़ाना इनको तंग करते हैं। तो हमारी लिहाजा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि खसूसी तौर पे इनके साथ तामुन करें और गरीब आदमी को कुछ पहनने का, कुछ खरीदने का मौका दें। गर्म मलबूसात के स्टॉल्स पर शहरी कसीर तादाद में उमड़ आए। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई में मार्केट की बजाय यहाँ से सस्ते और म्यारी कपड़े खरीद रहे हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। थैलेसीमिया के बच्चों की तादाद में इजाफे पर चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों में आगाही के लिए रैली भी निकाली गई। पंजाब थैलेसीमिया प्रोग्राम की हिदायत पर चिल्ड्रन अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद हुआ। डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर हिना आयशा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब बुट्टर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। बाद अज़ां शहरियों में आगाही के लिए रैली की क़यादत करते हुए प्रोफेसर हिना आयशा का कहना है कि शादी से कबल मेडिकल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वॉक का मकसद भी इस दिन की अहमियत को उजागर करना है, थैलेसीमिया फ्री करना है इस मुल्क को, जिसके अंदर थैलेसीमिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो कि बहुत आसानी से पॉसिबल है कि अगर हम शादी से पहले जो फरीकैन हैं उनका टेस्ट करवा लें थैलेसीमिया का, और अगर वो कैरियर हों तो फिर उनको एडवाइस किया जाए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब बुट्टर का कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। जो बच्चे आ रहे हैं इन्हें तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। थैलेसीमिया को देखता है तो उसके पेशेंट डायग्नोस भी करता है, उसकी ट्रीटमेंट भी करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं यहाँ पे, और जो भी उनकी मेडिसिन है, जो उनका हर चीज़ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फिर थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट हो रहा है। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को इलाज की सहूलत फराहम न की जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का पेज। लिंक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी 41।